सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत। ये वीडियो उन छात्रों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि 10th पास करके 11th के अंदर साइंस बायो का चुनाव करने वाले हैं, यानी साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेने जा रहे हैं या फिर साइंस बायोलॉजी के साथ में 11th और 12th में पढ़ रहे हैं। 12th के बाद में साइंस बायो वाले स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, आज सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कोर्स के बारे में। सबसे पहला कोर्स है जो कि है MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। और इस कोर्स के बारे में सब जानते होंगे क्योंकि जैसे ही आप 11th के अंदर सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, साइंस बायो लिए यानी आपके डॉक्टर बनने का सपना होता है और साइंस मैथ्स लिए यानी आपका सपना होता है इंजीनियर बनने का। तो इस वीडियो के अंदर आपको इन कोर्स के साथ में अलग से कोर्स की जानकारी मैं देने वाला हूँ, क्योंकि सभी के सभी छात्र हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाते, चाहे वजह है वो कोई भी हो सकती है। तो आपको सभी कोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप MBBS के अतिरिक्त क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि यदि आपका सपना MBBS करने का है तो MBBS क्या है। MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी में क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद में छात्रों के बीच MBBS कोर्स बहुत ही लोकप्रिय है और छात्रों के बीच इस कोर्स की मांग भी बहुत अधिक है। MBBS कोर्स उन छात्रों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आप सब डॉक्टर बनने की इच्छा रखते होंगे। लेकिन MBBS कोर्स करने में एक समस्या ये है कि इसमें जो प्रवेश प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन मानी जाती है और इसमें प्रतिस्पर्धा भी बहुत अधिक है। गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें उन छात्रों को मिल जाती है जो मेधावी और आरक्षण के योग्य हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत कम है और इसलिए इसमें भी बहुत कम छात्रों को ही जगह मिल पाती है। MBBS कोर्स में प्रवेश होता है वो नीट जो प्रवेश परीक्षा है उस आधार पर होता है। 12वीं विज्ञान और प्रवेश परीक्षा नीट में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका एडमिशन होता है। और अगर आप एक निजी या सरकारी कॉलेज में नामांकन चाहते हैं तो आपको उन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने होंगे, तभी जाकर आप इस कोर्स के लिए योग्य होंगे। MBBS कोर्स की अवधि 4.5 साल की होती है, लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल का आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है। इस तरह इस कोर्स की अवधि 5.5 साल की हो जाती है। दूसरा जो कैरियर का ऑप्शन है वो है वेटरनरी साइंसेज, जिसे हम जानवरों के डॉक्टर कह सकते हैं। आजकल सब जानते हैं कि पालतू जानवरों को पालने का ट्रेंड है वो काफ़ी बढ़ गया है, विशेषकर बड़े शहरों में काफ़ी इसमें लोग है वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप यदि जानवरों के डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं तो वेटरनरी साइंस के अंदर कोर्स है वो कर सकते हैं और इस कोर्स की अवधि भी 5 वर्ष की है। इस 5 वर्ष कोर्स करने के बाद में आप जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं। हर स्टेट में लगभग इसकी कॉलेज आपको मिल जाएगी। इन कॉलेज में आप दाखिला लेके वेटरनरी साइंसेज में डिप्लोमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है BAMS। BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि 12th बायो के बाद क्या करें, तो उनके लिए BAMS एक अच्छा ऑप्शन है और इस कोर्स को करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे। आयुर्वेद एक ऐसा क्षेत्र है जो अब बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये पर्यटन उद्योग में वृद्धि के साथ ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की कोई साइड इफ़ेक्ट न होने के कारण अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करने के लिए तैयार है और भारत में अधिकतर लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को हल कराने के लिए आयुर्वेदिक क्लिनिकों में जाते हैं। तो आप इस कोर्स को करके आसानी से अपना भविष्य इसमें बना सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 5.5 साल है और इसमें भी आपको बहुत सारी कॉलेज मिल जाएगी जिसके अंदर आप आसानी से इस कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट है BDS, जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस कोर्स को करने के बाद भी आप एक डॉक्टर बनते हैं जिसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। MBBS की तरह इस क्षेत्र में सफल होने और एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए आपको PG कोर्स भी करने के लिए तैयार रहना होगा और इस कोर्स की अवधि 5 वर्ष की है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके लिए फार्मेसी। अगर आपने 12th बायो के साथ में कंप्लीट किए तो आपके लिए फार्मेसी के दरवाजे खुले हैं। आप B फार्मा डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हो और M फार्मा डिग्री के बाद आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल जाती है या फार्मेसी कॉलेज में एक टीचर के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। B फार्मा कोर्स की अवधि 4 वर्ष है और M फार्मा 2 वर्ष की है, इसलिए दोनों कोर्स को पूरा करने में आपको 6 साल लगेंगे। इतना ही नहीं, इस फार्मेसी को करने के बाद में आपके लिए सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन
करने का ऑप्शन रहता है। और ऐसी सरकारी नौकरियों के कुछ उदाहरण कह सकते हैं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के पद जब वैकेंसी खुलती है तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। एक ऑप्शन है आपके पास में बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। 12th के बाद में आप बीएससी कर सकते हैं, जो कि अधिकतर छात्र करते हैं। और बीएससी के बाद में कई सारे दरवाजे वो खुल जाते हैं, चाहे वो टीचिंग हो, रिसर्च हो, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीएससी के बाद में जा सकते हैं। बीएससी का कोर्स है वो 3 वर्ष का होता है और उसके बाद में आप एमएससी भी कर सकते हैं, जो कि 2 वर्ष की होती है। और एमएससी करने के बाद में ढेर सारे कैरियर के ऑप्शन हैं, तो आप बीएससी और एमएससी का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में ऑप्शन रहेगा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इस कोर्स को शॉर्ट में बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक अत्यधिक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, अर्थात इस कोर्स को करने के बाद जॉब मिलने के चांस बहुत अधिक होते हैं। और इस कोर्स की अवधि 4 वर्ष है। कोर्स पूरा करने के बाद 6 महीने की अवधि के लिए इंटर्नशिप भी करनी होगी और कुल मिलाकर इस कोर्स की जो अवधि है वो 4.5 साल हो जाएगी। और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप जिम, क्लिनिक, स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन आदि क्षेत्रों में नौकरी पा सकते हैं। अगर छात्र चाहे तो अपना निजी फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर भी खोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो आप 12th बायो पढ़ने के बाद में कर सकते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, ऐसे ढेर सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जिसके अंदर आप एडमिशन लेके अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी 12th बायो पढ़ने के बाद में कैरियर के बारे में। और किसी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उस कोर्स को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में एक वीडियो बना सकता हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।